आप सभी को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक स्पीकिंग। मैं जानना चाहता हूं आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि लोग मेरी बात सुने। कितने ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि लोग शुरू से अंत तक मेरे साथ कनेक्ट रहें। और लास्ट, कितने ऐसे लोग हैं जो इस साइंस को सीखना चाहते हैं। मेरा नाम अर्जुन लाल है और पिछले 1.5 साल से मैं जिस साइंस पे काम कर रहा हूं उसका नाम है NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इस साइंस को सीखने से लाखों लाखों लोगों की जिंदगी ट्रांसफॉर्म हुई है। जबरदस्त बदलाव आया उनकी जिंदगी में। और मेरा मकसद इस साइंस को सीखने का इतना ही है, मैं चाहता हूं कम से कम मेरे थ्रू 1 लाख लोगों की जिंदगी में बदलाव आए और मैं अपने मिशन में लगा हुआ हूं। तो आइए अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पब्लिक स्पीकिंग पे। सबसे पहले हम जानते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग की जरूरत क्यों है। जैसा कि हम जानते हैं, मूर्ख लोग सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि उनको कुछ बोलना होता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि उनकी बकबक करने की आदत होती है और इससे वो अपना सिग्निफिकेंस प्राप्त करना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ है। दे हैव समथिंग टू डिलीवर। जैसे एक मूवी का सेंट्रल आइडिया, मूवी की स्टोरी बहुत जबरदस्त है, लेकिन उसको एक पुअर तरीके से पिक्चराइज किया गया है, उसके एक्टर्स कमजोर हैं, तो क्या वो मूवी चल पाएगी। और दूसरी तरफ एक्टर्स जबरदस्त है, उनको काफी अनुभव है, लेकिन मूवी की स्टोरी कमजोर है, सेंट्रल आइडिया बहुत वीक है, तो दोनों केस में मूवी नहीं चलेगी। तो सबसे पहले हमें यह सोचना है कि यदि हमारे पास नॉलेज है तो उसको डिलीवर करने की हमारे पास स्किल होनी चाहिए, तभी हम डिलीवर कर पाएंगे। आगे हम समझते हैं कि कैसे हम पब्लिक स्पीकिंग सीखें। सबसे पहले हमें कंटेंट पे ध्यान देना होगा। कंटेंट पब्लिक स्पीकिंग का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। यदि आप में कितना ही कॉन्फिडेंस हो, लेकिन आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं हो जिस पे आपको स्पीच देना है, तो क्या आप दे पाओगे? मेरे ख्याल से नहीं दे पाओगे। तो सबसे पहले हमें उस सब्जेक्ट पे रिसर्च करनी चाहिए जिस पे हमें स्पीच देनी है। रॉ मटेरियल कलेक्ट करना चाहिए। इसके लिए हम कोई भी सोर्स का यूज कर सकते हैं। दूसरा होता है स्ट्रक्चर, हाउ टू स्ट्रक्चर आवर स्पीच। हमें अपने स्पीच को इस तरह स्ट्रक्चर करना चाहिए कि प्रेजेंट स्टेट में हमारे ऑडियंस कहाँ है और डिजायर्ड स्टेट में ऑडियंस कहाँ होंगे। जैसे एक क्लास में हम स्टूडेंट्स को पैराग्राफ लिखाना सिखाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें ABCD से शुरू करना पड़ेगा। ABCD, फिर उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन, फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसके बाद उसको पैराग्राफ्स बनाना सिखाएंगे। इसी तरह पब्लिक स्पीकिंग होती है। जब वो आते हैं वो किसी स्टेट में होते हैं, और जब आपका स्पीच सुन के जाएंगे तो उनकी स्टेट कितनी बदल गई है, ये आपकी स्पीच पर निर्भर करता है। नंबर 3 है डिलीवरी। आपका कंटेंट भी सही है, स्ट्रक्चर भी सही है, लेकिन आपके पास यदि प्रॉपर डिलीवरी स्किल नहीं है तो भी लोग आपको नहीं सुनेंगे। डिलीवरी एक महत्वपूर्ण पार्ट है जो लोगों को आपसे कनेक्ट करके रखती है। इसमें लोगों को आप एंगेज कर सकते हैं, आप कोई कहानी सुना सकते हैं, कोई जोक सुना सकते हैं, कोई डाटा प्रेजेंट कर सकते हैं, कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई शायरी सुना सकते हैं, कोई सॉन्ग सुना सकते हैं, या पॉन्स आदि का यूज कर सकते हैं। यहां पे आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। आपका इंटेंशन इंप्रेशन जमाने वाला नहीं होना चाहिए, आपका इंटेंशन कंट्रीब्यूशन का होना चाहिए।
लोगों को अच्छा लगेगा यदि आप प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन करेंगे, आपका उच्चारण सही होगा, तो लोग आपको पसंद करेंगे। नेक्स्ट, योर कम्युनिकेशन इज नॉट दैट व्हाट यू इंटेंड बट व्हाट रेस्पॉन्स यू गेट। हमारा जो कम्युनिकेशन है, हम जो लोगों से कहना चाहते हैं, वो ये नहीं कि हम क्या कहना चाहते हैं, हमारे कहने के बाद लोग हमें क्या रेस्पॉन्ड करते हैं, वो हमारा कम्युनिकेशन होता है। इस बात पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए और इससे हमें फीडबैक लेना चाहिए। जैसे मैं स्पीच दे रहा हूं, लोग बीच में जमाई ले रहे हैं, सो रहे हैं, या कोई उठ के पानी पीने जा रहा है, कहीं जा रहा है, तो वी शुड अंडरस्टैंड कि आई शुड चेंज माई अप्रोच। क्योंकि यदि लोग आपके स्पीच में प्रॉपर इंटरेस्ट लेंगे तो जनरली वो ऐसी हरकत नहीं करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आता है फियर। बहुत से लोगों को बोलने से डर लगता है, और फियर का एक इलाज है कि आपको बोलना पड़ेगा। यदि तैरने से डर लगता है तो आपको पानी में कूदना पड़ेगा, ड्राइविंग से डर लगता है तो आपको गाड़ी लेके रोड पे निकलना पड़ेगा। इसी तरह यदि स्पीच से डर लगता है तो आपको स्टेज पे आके पहले लोगों के सामने बोलना शुरू करना पड़ेगा। एक्शन क्योर्स द फियर। मैं आपको एक छोटी सी कहानी शेयर करता हूं इस पे। एक कोई गांव का किसान था, उसका एक दोस्त था जो पॉलिटिक्स में था। तो किसान कभी कभी उसके साथ जाता था जब उसके प्रोग्राम होते थे। तो एक दिन देखा उसके दोस्त के लिए बहुत बड़ी स्टेज लगी हुई है, ऐसे बम्बू खड़े हुए हैं, टेंट तना हुआ है, नीचे फर्श बिछी हुई है और चेयर्स लगी हुई है। लोग बहुत सारे लोग उस चेयर्स पे बैठे हुए हैं और उसका दोस्त भाषण देता है और लोग बड़े ध्यान से उसके भाषण को सुनते हैं। उसका स्पीच खत्म होने के बाद जो उसका दोस्त वो किसान था, वो बोलता है, मुझे भी आपकी तरह बोलना है। तो उसका दोस्त बोला, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन सीधा तुम्हें स्टेज पे मैं नहीं चढ़ा सकता और मैं तुम्हारी मदद भी करना चाहता हूं। तो एक काम करो, पहले तुम बोलना सीखो। तुम्हारे पास खेत है, वहां प्रैक्टिस करो आप। तो उसके पास जो खेत थे उनमें वो गोभी उगाता था, और वो गोभी के खेत में खड़ा होके वो जोर जोर से बोलता था, उसको जो भी बोलना होता था। और करीब 1 महीना बोलने के बाद वो काफी कॉन्फिडेंट हो गया। तो जब वो जो उसका दोस्त पॉलिटिशियन था, उनका अगला प्रोग्राम था, फिर वहां पे टेंट लगे, चेयर्स लगे, नीचे फर्श बिछी और लोग सामने बैठ गए। तो वहां पे वो किसान बोला कि मुझे बोलना है। तो उसके दोस्त ने डरते हुए उसको चांस दे दिया कि चलो आज इसको 2 मिनट दे ही देते हैं। जब वो बोलने लगा तो इतना जबरदस्त बोल रहा था तो रोकने से भी नहीं रुक रहा था। तब उसके दोस्त ने उसको रोका और साइड में लेके थैंक्स बोला और बोला, आप तो बहुत जबरदस्त बोल रहे हैं, इतना अच्छा बोलना कहां से सीखा? आपके सामने तो हजारों लोग बैठे हुए थे, उनका आपको डर नहीं लगा? तो बोलता, लोग लोग कहां थे, ये तो सब गोपियां थी। तो कहने का मतलब उसका डर निकल चुका था। अब वो आदमियों को भी गोपी समझ रहा था और फ्रिक्वेंटली बोल रहा था। तो आपको यदि बोलने से डर लगता है तो एक बार हिम्मत करके आपको स्टेज पे चढ़ना होगा, या उससे पहले आप छोटे छोटे टुकड़ों में अपने फ्रेंड्स पे बोल सकते हो, मिरर के सामने घर में प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन एक ना एक दिन अल्टीमेटली आपको स्टेज पे आना पड़ेगा। इसी से आपका डर दूर होगा। इससे नेक्स्ट, ए गुड स्पीकर ऑन द स्टेज इज गुड लिसनर डाउन द स्टेज। यानी जो स्टेज पे जितना अच्छा वक्ता है वो स्टेज के नीचे उतना ही अच्छा श्रोता होता है। इसलिए लिसनिंग इज ए गुड हैबिट। हमें सुनने का पेशेंस होना चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट स्पीच। किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए।
इसमें फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं हमारे ऑडियंस किस कैटेगरी के हैं, उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, उनका एज ग्रुप क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है, उनका सेक्स क्या है, मेल है फीमेल है, या वो किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं, उनकी जियोग्राफिकल पोजीशन क्या है। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके आधार पर हम ऑडियंस को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले होते हैं हॉट ऑडियंस। हॉट ऑडियंस वो होते हैं जो अपनी समस्या को समझते हैं, उनका समाधान भी चाहते हैं और उस समाधान को बहुत जल्दी से जल्दी चाहते हैं वो, तो उनको बोलते हैं हॉट ऑडियंस। और ये ऑडियंस वो ऑडियंस है जो आपकी बात बड़ी ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट होते हैं वार्म ऑडियंस। वार्म ऑडियंस भी अपनी समस्या को जानते हैं और समाधान भी चाहते हैं, लेकिन उसको इसकी कोई जल्दी नहीं है, वो जल्दीबाजी नहीं कर रहे इस चीज में, जब भी मिलेगा ठीक है। तो वार्म ऑडियंस को आप यदि थोड़ा सा ट्रिगर करें, थोड़ा सा रब करें, तो आप हॉट ऑडियंस में चेंज कर सकते हो। थर्ड कैटेगरी होती है कोल्ड ऑडियंस। इनको न समस्या का पता न समाधान का पता, और जब ये पता ही नहीं है तो जल्दी किस बात की इनको। और दुनिया में सबसे ज्यादा ऑडियंस इसी कैटेगरी के हैं। इनकी समस्या भी बहुत बड़ी होती है, लेकिन इनको कुछ पता ही नहीं है दुनियादारी में क्या हो रहा है। ये लोग सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करते हैं। तो आप जो हॉट ऑडियंस और वार्म ऑडियंस हैं, मैक्सिमम उनको टाइम दो। कोल्ड ऑडियंस आपका टाइम वेस्ट करने के अलावा कुछ नहीं करते हैं, आपकी सिर्फ एनर्जी वेस्ट करते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि कोई भी स्पीच हम शुरू कैसे करें। आप प्रश्न पूछ के कर सकते हो, जैसे कि मैंने इस स्पीच की स्टार्टिंग की है, और मिनिमम 3 प्रश्न पूछिए जिनके जवाब हाँ या ना में हो, और कोशिश करिए कि तीनों के जवाब हाँ में हो। लंबे प्रश्न नहीं पूछने, छोटे छोटे प्रश्न पूछने हैं। या आप किसी स्टोरी से भी शुरू कर सकते हैं, या कोई वीडियो दिखा के आप शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि अपना परिचय कैसे दें। कभी भी परिचय शुरू में नहीं देना चाहिए, ये 3 प्रश्न पूछने के बाद फिर अपना परिचय देना चाहिए। यदि आप ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं तो आप अपना नाम बताइए और आपके जो अचीवमेंट्स है सो फार वो बताइए। और यदि आप बिल्कुल नए हैं तो आप उस साइंस की या उस कॉन्सेप्ट की तारीफ कर सकते हैं जिसको आप सीख रहे हैं। इससे आपसे ऑडियंस कनेक्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन आंसर्स। बहुत से लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं तो हम लोगों को जवाब नहीं देते हैं, वो हम उनके सवालों का जवाब नहीं देते हैं, हम लोगों का जवाब देते हैं। कुछ लोग प्रश्न पूछेंगे आपको पुल डाउन करने के लिए, कुछ पूछेंगे अपना ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए कि मैं भी प्रश्न पूछ सकता हूं, और कुछ वास्तविकता में भी प्रश्न पूछेंगे। तो हमें हर आदमी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। जो बार बार पूछ रहा है और इररिलेवेंट क्वेश्चन है तो आप उसका नाम पूछ सकते हो और कह सकते हो आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। उनके लिए जबरदस्त तालियां बजवा दीजिए और बोलिए कि आज हमारे पास समय की कमी है, फिर कभी हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो उससे इसको ईगो सेटिस्फाइड हो जाएगा। उसके बाद आती है क्लोजिंग। क्लोजिंग पब्लिक स्पीकिंग का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। आपने पूरा स्पीच दिया, लेकिन लास्ट में क्या टेक अवे करके ले जा रहे हैं आप सेवा, घर जाके क्या लेके जा रहे हैं। तो यहां पे सारांश में नटशेल आपको बताना है कि ये स्पीच सुनने से आपकी जिंदगी कितनी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। इसके बारे में उसको महत्वपूर्ण चीजें बतानी है। फिर आता है हैंडल योर ईगो। सिर्फ ये एक्सपेक्ट मत करो कि मेरा स्पीच सुन के लोग मेरे लिए तालियां ही बजाएंगे, मेरी बड़ाई करेंगे।
हो सकता है कुछ लोग आपको गालियां भी दे दें, तो हमें दोनों ही चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तालियां बजने से अपना ईगो सेटिस्फाइड होता है लोगों का, तो हमें ज़्यादा तालियों के चक्कर में भी नहीं रहे। ठीक है, बज गई तो अच्छी बात है, नहीं बजी तो भी अच्छी बात है। आप लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उसके लिए लोग जैसा भी समझे, आप अपना काम करते जाइए। फिर आता है आपका अपीयरेंस। आप वेल ड्रेस्ड होने चाहिए, आपकी हेयर स्टाइल अच्छी होनी चाहिए, शू पॉलिश्ड होने चाहिए और आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। स्माइलिंग इज ए मोस्ट प्रीशियस ज्वेलरी। सबसे महंगा गहना है हंसना, तो हमें हंसते रहना चाहिए। हमारी वॉइस कंट्रोल होनी चाहिए, कहाँ हमें पता होना चाहिए वॉइस लो रखनी है, कहाँ मीडियम रखनी है, कहाँ हाई रखनी है, हमारी टोनालिटी कैसी होगी। कभी कभी हमें म्यूट भी रहना है। फिर हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा पोस्चर क्या होगा, ऑडियंस का पोस्चर क्या है, इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। जेस्चर, कभी हमें हैंड मूवमेंट्स कैसे होंगे, कब लोगों से हमें कनेक्ट होना है, तो बीच बीच में हमें कुछ लोगों के नाम भी बोल सकते हैं। हमें प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन करना चाहिए, जिससे लोग आपके साथ कनेक्ट रहते हैं। तो आई होप आप जो मैं आप समझाना चाहता हूँ वो चीज़ समझ पाए, और आशा करता हूँ कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी आप स्पीच देंगे तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।